सही दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोग के बीच आ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th संस्कृत का एक बेहतरीन सा चैप्टर नंबर 7, जिसमें पढ़ना है नीति श्लोका। नीति श्लोका के बारे में आज हम जानेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि इसमें किस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछ रहा है, कैसे जवाब देना है, और इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर में देख रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि नीति श्लोक में कुल कितने श्लोक है। तो याद रखना है आपको 10 श्लोक है। नीति श्लोक के लेखक कौन है, तो ये आपके विदुर है, याद रखना है। नीति श्लोक महाभारत खंड से जो है लिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीति श्लोक में बताया गया है क्या, तो नीति के ज्ञान दिया गया है नीति श्लोक में। अब इससे श्लोक के माध्यम से पहले समझाएंगे कि श्लोक से किस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपको हिंदी में वहाँ पर लिखना है ना। और आपकी खुशी की बात है कि जो पैटर्न आपका होने वाला है वो काफ़ी इजी पैटर्न है। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, अच्छा नंबर आप लेकर के आइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले पहला श्लोक की ओर चलते हैं। आप पहला श्लोक देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि यस्यम कृत्यम न विद्यन्ति शीतमुन्नयम भयम रति समृद्ध समृद्धो वा स व पंडित उच्यते, ठीक है। इस श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 से दोनों मिला करके भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। पहले देखिए, समझते हैं कि इसका फॉर्म क्या है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे या कह देगा आपसे कि नित्य श्लोक पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है, या नरों में ऊंच किसे कहा गया है, महापुरुष किसे कहा गया है, ठीक है। तो इसका जवाब हम कैसे दें श्लोक के माध्यम से। जब श्लोक के माध्यम से क्वेश्चन बन रहा है तो इसको पहले शुरुआत कैसे करें क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए, ये जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति द्वारा संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। तो वहाँ पर आपको श्लोक नहीं पूछेगा, हम केवल एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, एक क्वेश्चन से आप समझ जाइए अच्छा से, ठीक ना। तो वहाँ पर आपको श्लोक नहीं देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्लोक हटा करके, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे कि विदुर नीति श्लोक पाठ के आधार पर, नीति श्लोक पाठ के आधार पर या के माध्यम से नीतिकारों ने पंडित जनों के विशेषता पर प्रकाश डालते हुए या महापुरुषों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि। तो ये जो श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 दोनों मिक्स करके इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछिए नीति श्लोक पाठ से, तो वहाँ पर आपको संकलित करना है। हम बहुत अनेक सारे श्लोक में जो है निम्न प्रकार के डायलॉग से जो शुरुआत किए हैं, तो उस पर आप लोग अमल कीजिएगा, गौर कीजिएगा। आइए पहले इसका हम हिंदी जानने का प्रयास करते हैं, क्या इसका मतलब हुआ। कहता है कि जिसके यश कर्म को जाड़ा गर्मी का मतलब सुख और दुख, ठीक है। आपका होता देखिए, भावुकता, संपन्नता, विपन्नता प्रभावित नहीं करता है, वैसे मनुष्य को नीति श्लोक के आधार पर पंडित कहा गया है ना। दोनों श्लोक हम पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद इसे जो क्वेश्चन बनने वाला है वो क्वेश्चन को आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं श्लोक नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। कहता है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योयज्ञ सर्वकर्माणाम उपाज्ञो मनुष्यानाम नर पंडित उच्यते, ठीक है। तो इसका देखिए, इसमें हम क्या डायलॉग दिए हैं। कहता है कि प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से संकलित है तथा नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से नीतिकारों ने पंडित जनों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं देख लेते हैं। कहते हैं क्या कि वैसे मनुष्य को पंडित कहा गया है। क्या कहा गया है, पंडित कहा गया है, जो जीवन सत्य अर्थात जीवन रहस्य को जानने वाला, कार्य कुशल तथा जो किसी मनुष्य का उपेक्षा ना करे। क्या ना करे, उपेक्षा ना करे, माने उपेक्षा माने निंदा, ठीक है, किसी की बुराई ना करे, और सभी परिस्थितियों में एक
समान बना रहे। सभी परिस्थितियों मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, संपन्नता मतलब खुशी, विपन्नता मतलब आपत्ति में जो एक समान, घबराए नहीं, एक समान बना रहे, उसी को नीतिकारों ने क्या कहा है? पंडित कहा है, नरों में ऊंच कहा है, महापुरुष कहा है। तो ये दोनों मिलाकर के एक क्वेश्चन आपको दे देगा कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताइए कि पंडित का क्या गुण है, या पंडित किसे कहा गया है, महापुरुष किसे कहा गया है ना। तो इसका हम पूरा सार मिला करके हम दे सकते हैं कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर नीतिकारों ने पंडित उसे कहा है, ठीक है, उसे कहा है जिसमें निम्न प्रकार के लक्षण या गुण पाया जाता हो। जैसे आप सब देख सकते हैं, ये ऐसे लिखेंगे कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर नीतिकारों ने महापुरुषों के गुण का बखान करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति, कहा है कि के बाद आप हमेशा इन कॉमा दीजिए, इन पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिएगा कि जो व्यक्ति संपन्नता विपन्नता, ठीक है ना, संपन्नता विपन्नता में एक समान बना रहे, भावुकता में एक समान बना रहे, सुख दुख में एक समान बना रहे, ठीक है ना, जिसके यश कर्म को कोई प्रभावित नहीं करे, ठीक है, जो सारे मनुष्य को अपने आत्मा के समान समझे, है ना, तो उसी व्यक्ति को क्या कहा गया है? नरों में ऊंच कहा गया, अर्थात महापुरुष कहा गया है, ठीक है। जो किसी का निंदा ना करे, स्तुति ना करे, है ना, उस सभी को क्या कहा? नरों में ऊंच कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जवाब इसका दे सकते हैं। देखिए श्लोक नंबर 3 जो है वो डायरेक्टली आपका जो है 2 नंबर के पूछ देता है। क्वेश्चन है कि अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वासे विश्वासेति मूढ़ चेता नराधमा। क्वेश्चन देगा आपको हिंदी में कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताएं कि नरों में नीच किसे कहा गया है, ठीक है। तो इसका जवाब वही देंगे कि नरों में नीति श्लोक पाठ के आधार पर नीतिकारों ने नरों में नीच उस पुरुष को कहा है, या निम्न श्लोकों के माध्यम से नीतिकारों ने उस पुरुष को, उस व्यक्ति को नरों में नीच कहा है जो, ठीक है, क्या लिखेंगे? जो, क्या लिखेंगे? जो में देखिए अनाहुत प्रविशति, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाए, ठीक है, चला जाए, तथा अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना पूछे बक बक करे, है ना, ये फेवरेट बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। और जो व्यक्ति अविश्वासी पर विश्वास करता हो, वैसे मनुष्य या व्यक्ति को नरों में नीच कहा जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना, नरों में नीच किसे कहा जाता है। तो आप एक बार याद कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ऐसे हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। श्लोक नंबर 4 कहता है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमौका शांति रुक्तमा। ये ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। एको धर्म परम श्रेय क्षमौका शांति रुक्तमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा सुखो बहार। कहता है क्या कि प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से संकलित तथा नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से महात्मा विदुर ने धर्म, क्षमा, विद्या और अहिंसा की महानता बताते हुए कहते हैं कि एकदम VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इससे बहुत बार बनता है कि एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, एको धर्म परम श्रेय। धर्म का मतलब यहाँ पर बोध होगा आपका ज्ञान का, है ना, विद्या का, सत्य का ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्षमा करने से शांति मिलती है, क्षमा का शांति रुक्तमा। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या की प्राप्ति मनुष्य को विजयशील बनाती है ना, जिसके पास ज्ञान है वह मनुष्य को विजयशील बनाता है और किसी को कष्ट न पहुंचाना सुख देने वाली होती, अहिंसा सुखो बहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट श्लोक नंबर 5 लेकर चल लेते हैं। श्लोक नंबर 5 कहता है कि त्रिवंधम नरकेश्वे द्वारम, है ना, नाश नामात्म काम क्रोधस्य लोभ अस्ते त्रय तिज्यते। ये भी VVI क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए इसका जवाब हम पाते हैं। क्या लिखा गया है इसमें, ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से संकलित है तथा नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से कवि कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक जाने का द्वार है।
काम काम का मतलब एक ही काम अगर आप करते रहिएगा 2-2 दिन 5-5 दिन, ठीक है ना, तो वो एक ही काम से मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता है। क्रोध और लोभ ये नरक जाने का द्वार है तथा ये आत्मा को नाश करने वाला होता है, इसीलिए क्या करता है, इसे त्याग देना चाहिए। ठीक है, चलिए श्लोक नंबर 6 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड की। इसमें 7 पार्ट से आपको 2 नंबर पूछ सकता है, तो पूछेगा ही पूछेगा, पूछ नहीं सकता है, पूछेगा ही पूछेगा, है ना। 2 नंबर पूछ सकता है आपको, हिंदी में जवाब देने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। और 2-3 नंबर का और मैंने 5-6 नंबर इससे आप धर लीजिए, कन्फर्म पूछता है। याद देखिए कहता है षड दोषा पुरुषा नेह हातव्य भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। बहुत दिव्य क्वेश्चन है। कहा देखिए मनुष्य में दोष के बारे में वर्णन किया गया है। कहता है प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से संकलित तथा नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से नीतिकारों ने मनुष्य में विद्यमान 6 दोषों से होने वाली हानियों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, आइए जानते हैं कि मनुष्य में 6 प्रकार के दोष होते हैं। जैसे क्या क्या है, निंद्रा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध है, आलस है ना, दीर्घ सूत्रता माने देरी से काम करना। ये सभी ऐश्वर्य प्राप्ति में बाधक बनते हैं, माने जीवन रस की प्राप्ति में बाधक बनते हैं। इसीलिए इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक लेकर आ जाते हैं, 7 नंबर श्लोक। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। सत्यमेव कहा देखिए सत्येन रस्ते धर्मो विद्या योगेन रस्ते भिभिया श्लोक, भिभिया एकदम नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। मृज्या रस्ते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। इसमें बताया गया है सत्य के बारे में। देखिए पढ़ते हैं कि प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से संकलित है तथा नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से नीतिकारों ने मनुष्य की रक्षा के महत्व में बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य में रक्षा के नीति श्लोक पाठ में जो है मनुष्य के रक्षा के लिए जो है क्या उपदेश दिया गया है, तो आप केवल श्लोक काट करके पूरा बात आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति यहाँ पर कर दीजिएगा। विदुर नीति से संकलित तथा नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से नीतिकारों ने मनुष्य की रक्षा के महत्व में बताते हुए कहते हैं कि सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन राष्ट्रो धर्मा पूछ सकता ऑब्जेक्टिव है। फिर निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, विद्या योगेन रक्षता। ठीक है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है तथा अच्छे आचरण से वंश परिवार की रक्षा होती है ना। तो याद रखिएगा ये बातें। श्लोक नंबर 8 लेकर के आ जाते हैं आप लोग के बीच। 8 नंबर श्लोक कहता है सुलभ पुरुष राजन सतत प्रिय वादिनी अप्रशस्यतु पंथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहता है प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से संकलित है तथा नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से महान विदुर ने सत्य किंतु कटु वचन के प्रभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, याद रखिएगा, हे राजन, मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले तो आसानी से मिल जाते हैं। देखते हैं ना, जो चुनाव का माहौल आता है तो नेता लोग का अलग ही रुतबा होता है। मधुर मधुर वाणी, मधुर मधुर वचन, मोहित हो जाते हैं, उसके बाद है ना अपना दुनिया मग्न हो जाता है। तो ऐसे लोग तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं जिसमें आपका कोई हित नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो हितकारी, किंतु कैसे बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं लेकिन आपका हित में बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। कहता है श्लोक नंबर 9 पूजनीय महाभाग्य पुण्यास्ति गृहदीप्तिय स्त्रिय स्त्रियो गृह तो अस्माद्रया विशेषता। स्त्री के महत्व के बारे में इस श्लोक में जो है स्त्री के महत्व के बारे में बताया गया है। कहते हैं कभी कि प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से संकलित है
तथा नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से कवि स्त्रियों के महत्व तथा विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। इसी के सत्प्रयास एवं सद्व्यवहार से घर की इज्जत बढ़ती है। महापुरुषों की जन्मदात्री स्त्रियां ही होती है, इसीलिए इसकी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आपका श्लोक है 10 नंबर श्लोक। अकृंति विनियोहंति हंतस्य नर्थ प्राकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधामाचारो हंतस्य लक्षणम। विविया श्लोक है, ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। कहता है प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति द्वारा संकलित है तथा नित्य श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने मनुष्य के सदाचार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विनम्रता अपशय को दूर करता है, याद रखिएगा। प्राकर्म जुल्म को नाश करता है, क्षमा करने से क्रोध नष्ट होती है, सदाचार से बुरी आदत दूर हो जाती है। इस प्रकार से 10 श्लोक लाए। इसमें कुछ मौखिक प्रश्न हैं, आसानी है, जो समझे होंगे श्लोक को वे आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, ये सब पूरा जो है आसानी से आप इसको दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है ना, देख लीजिए एक बार अच्छे से एक बार। ठीक है, चलिए तो फिर वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं फिर किन्हीं अन्य श्लोक में या कोई अन्य सब्जेक्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय सभी को।